सबसे पहले मेरी दिल से दुआ है, ऐ अल्लाह तू बड़ा गफूर और बेहद रहम फरमाने वाला है। ऐ मेरे रब, तेरे हुक्म के बगैर इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। या अल्लाह, जो दिल आज बोझल हैं, जो आंखें थकी हुई हैं, इन सब की परेशानियां दूर फरमा, इनकी जिंदगियों में आसानी आता फरमा और इनके दिलों को सुकून नसीब कर। ऐ अल्लाह, अगर ये मोहब्बत इनके हक में बेहतर है तो इसे अपनी रज़ा के साथ इनके मुक़द्दर में लिख दे और इसे पाक निकाह में बदल दे। और अगर ये मोहब्बत इनके हक में बेहतर नहीं तो इनके दिल को सब्र, सुकून और अपनी क़ुर्बत अता फरमा और इससे बेहतर अता कर जिसमें इनकी दुनिया और आखिरत की भलाई हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसी एक की आमीन अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो आपके दिल के तमाम सवालों का जवाब बन सकता है, जो आपके टूटे हुए दिल को एक खामोश सी तसल्ली दे सकता है। आज की ये वीडियो शायद महज एक वीडियो ना हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो सकता है ये वो लम्हा हो जिसमें अल्लाह आपसे कह रहा हो, मैंने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं। अगर आप दिन रात अल्लाह से एक ही दुआ मांग रहे हैं, अगर आपका दिल एक ही नाम पर ठहर जाता है, अगर आप सजदे में जाकर वही बात दोहराते हैं, तो सुन लो, अल्लाह आपको इस दुआ से नवाजने वाला है। ये वीडियो महज अल्फाज नहीं, ये एक वसीला हो सकती है। इसीलिए गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप दरमियान में छोड़ देंगे तो आप कैसे जान पाएंगे कि अल्लाह आपको क्या समझाना चाहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप काम कुछ और कर रहे होते हैं मगर जहन में कोई और चल रहा होता है? आप सोना चाहते हैं मगर किसी एक शख्स का ख्याल आपकी नींद छीन लेता है। आप खुद से पूछते हैं, या अल्लाह, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मोहब्बत इंसान के बस में नहीं होती, ये तो बस हो जाती है। पता भी नहीं चलता कि कब एक इंसान हमारी पूरी सोच का मरकज बन जाता है और फिर जिंदगी का वो लम्हा आता है जब वही इंसान किसी वजह से, किसी मजबूरी से या किसी आजमाइश के तहत हमारी जिंदगी से दूर हो जाता है। ये जुदाई सबके लिए तकलीफ दे नहीं होती, ये दर्द सिर्फ उसे होता है जो मुखलिस हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह कभी दो मुखलिस दिलों को जुदा नहीं करता, वो जुदाई तब आती है जब दोनों में से एक ना मुखलिस हो। अल्लाह को मालूम है कि उसके बंदे का मुस्तकबिल क्या है। वो जानता है कि किस रिश्ते में शिफा है और किस में जख्म, इसीलिए परेशान न हुआ करें। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। और जब कोई बंदा टूटकर अल्लाह से जुड़ जाता है और कहता है, ऐ अल्लाह, अगर वो शख्स मेरे हक में बेहतर है तो उसका दिल मेरी तरफ मोड़ दे, और अगर नहीं तो मुझे उससे बेहतर अता फरमा। तो याद रखो, अल्लाह के हुक्म के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर वो शख्स वाकई आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह कुन कह सकता है और वो आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। और अगर नहीं तो अल्लाह आपको ऐसा हमसफर अता करेगा जिसके साथ आपको ये दर्द याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो सच्ची मोहब्बत करता है वो रोते हुए छोड़कर नहीं जाता। और अगर कोई आपको रोता हुआ छोड़ गया है तो यकीन मानिए वो आपके नसीब में नहीं था। अलबत्ता कुछ लोग हालात, घरेलू दबाव या गलत फहमियों की वजह से दूर हो जाते हैं मगर दिल से जुड़े रहते हैं। ऐसी मोहब्बतों को मुकद्दर और तकदीर खुद मिला देती है। और अगर आपकी मोहब्बत भी ऐसी है तो सुन लीजिए, अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली हैं। सूरह यूसुफ हमें यही सिखाती है कि अल्लाह अपने बंदों को उसी चीज से आजमाता है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ताकि वो बंदा रब की तरफ झुक जाए और फिर अल्लाह सही वक्त पर वही चीज लौटा देता है या उससे बेहतर अता कर देता है। अब मैं आपके सामने पहली निशानी बयान करने वाला हूं। पहली निशानी ये है, अल्लाह जब किसी चीज को देने वाला होता है ना, तो सबसे पहले वो इंसान के दिल में बेसब्री निकाल देता है। जो इंसान पहले कहता था कि आप मुझसे सब्र नहीं होता, अल्लाह अब मेरी बस हो गई, अल्लाह ताला अब उसके अंदर सब्र पैदा कर देता है। आपने महसूस किया होगा कि अब आप चीखते नहीं, बस शिकवा कम करते हैं। पहले आप शिकवा करते थे अल्लाह से कि अल्लाह अब नहीं बस, और अब आप लोगों से कम और अल्लाह से ज्यादा बातें करते हैं। पहले जो चीज ना बिजली पर आपको तोड़ देती थी, आप वही चीज आपको सजदे में ले जाती है। ये तब्दीली इत्तेफाक नहीं है, ये तब्दीली इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको उस नेमत के काबिल बना रहा है जिससे आप मांग रहे हैं।
और बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको उस चीज से नवाजने वाला है जिसके लिए तुम दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हो। सुनो, अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो जो भी करता है इंसान के हक में बेहतर से बेहतरीन करता है। पहली निशानी ये है। दूसरी निशानी, कुछ वक्त से आपकी जिंदगी में खामोशी बढ़ गई है। लोग वही हैं, हालात भी तकरीबन वही, लेकिन दिल का शोर कम हो गया है। आप अब हर बात पर रद्द अमल नहीं देते, हर चीज पर सवाल नहीं करते। आप बस इतना कहते हैं, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। ये वो मरहला होता है जहां अल्लाह बंदे को सिखाता है कि हर जवाब फौरन नहीं आता, लेकिन हर खामोशी खाली भी नहीं होती। जब दिल ये मान ले कि अल्लाह का फैसला मेरे एहसास से बड़ा है, तो समझ लीजिए रब काम शुरू कर चुका है। तीसरी निशानी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने दुआ मांगना छोड़ दिया मगर दिल ने छोड़ने नहीं दिया। आप कहते हैं अब नहीं मांगूंगा, लेकिन अगले ही सजदे में वही बात निकल आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि बाज दुआएं हमारी नहीं होती, वो अल्लाह की तरफ से दिल में रखी जाती हैं, ताकि बंदा बार बार दरवाजा खटखटाता रहे और अल्लाह उसकी आजिज़ी देखता रहे। और याद रखिए, अल्लाह उस दुआ को कभी जाया नहीं करता जिसके पीछे सब्र, आंसू और यकीन हो। सुनो, तुम इतने परेशान क्यों हो जाते हो? दिल को बार बार क्यों तोड़ते हो इन ख्यालों से जो अभी हुए भी नहीं? याद रखो, जिस रब का नाम इस्लाम है, जिसके नाम का मतलब ही सुकून देने वाला है, वो अपने बंदे को बेसुकून कैसे छोड़ सकता है? तुमने कभी गौर किया है, माँ अपने बच्चे की एक सिसकी बर्दाश्त नहीं कर पाती, जरा सी आहट पर चौंक जाती है, जरा सी खामोशी पर घबरा जाती है। और वो रब जो माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो तुम्हारे आंसू कैसे नजरअंदाज कर सकता है? अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ने पर कादिर है। वो बिखरी दुआओं को समेटकर तकदीर बना देता है। वो वहम नहीं पालता, वो उम्मीद तोड़ता नहीं, वो अंधेरे में छोड़कर चला नहीं जाता। वो रब है जो सब कुछ छिन जाने के बाद भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद बाकी रख देता है, ताकि बंदा टूटकर भी उसकी तरफ देखता रहे। तुम अकेले नहीं हो। अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता, तो याद रखो, अल्लाह वो वाहिद हस्ती है जो तुम्हारी खामोशी भी सुनता है, तुम्हारे आंसू गिनता है और तुम्हारे सब्र को जाय नहीं करता। कभी कभी अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। वो दिल को तोड़ता नहीं, मजबूत बनाता है। वो चीजें छीनता नहीं, बेहतर अता करने की तैयारी करता है। और अक्सर वही लम्हे जिनमें तुम खुद को सबसे ज्यादा तन्हा समझते हो, वही लम्हे तुम्हें अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब ले जाते हैं। अगर आज तुम थक गए हो तो सजदे में सर रख दो। अगर आज दिल बोझल है तो जुबान से सिर्फ एक बात कह दो, या अल्लाह मैं थक गया हूं, अब तू ही काफी है। यकीन करो, अल्लाह अपने बंदे को इस हाल में नहीं छोड़ता कि वो बर्बाद हो जाए। वो आजमाता है मगर तन्हा नहीं छोड़ता। वो रुलाता है मगर फिर मुस्कुराने का हुनर भी खुद ही सिखाता है। बस भरोसा रखो, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हें संभालना भी जानता है। और जो अल्लाह पर छोड़ दे, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, कि रास्ते बंद हैं, कि देर हो रही है, तो घबराइए नहीं। अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। वो चीजें जल्द दे देता है जो टूटने के लिए हों, लेकिन जिन्हें संभाल कर रखना हो उन्हें वक्त देता है। शायद इसीलिए आपकी दुआ अभी मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह उसे मुकम्मल शक्ल में देना चाहता है। मेरे प्यारे लोगों, अगर आज ये वीडियो आपके दिल को लग गई है तो समझ लीजिए ये भी एक इशारा है। हिम्मत ना हारें, मायूस ना हो और सबसे बढ़कर अल्लाह से बदगुमान ना हो, क्योंकि जो रब आपको मांगने की तौफीक दे, वो देने की कुदरत भी रखता है।